आज चल रहा हूँ श्री दिब्बा गिरेश्वरा स्वामी टेम्पल। एक शिव मंदिर है ये नंदी हिल के आसपास। हाईवे से एयरपोर्ट क्रॉस करने के बाद हाईवे से तो नंदी हिल्स के जो लेफ़्ट टर्न होता है वहाँ पर ही लेना पड़ेगा लेफ़्ट टर्न। फिर वहाँ पर से आगे आके एक डाइवर्सन आता है टुवर्ड्स वन मोर लेफ्ट टर्न, तो वो रास्ता जाती है दिब्बा गिरेश्वरा स्वामी टेम्पल के तरफ। तो चल के देखते हैं। टेम्पल का स्टार्टिंग पॉइंट जाने के लिए बीएसएफ का एरिया क्रॉस करके आना पड़ता है और वो लोग वहाँ पर एंट्री वगैरह कर लेता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं आगे वो स्टेयर्स बना हुआ है, काफ़ी हद तक तो स्टेयर बना हुआ है और उसके आगे फिर ट्रैकिंग है। तो मैंने पूछा यहाँ पर जो बीएसएफ का गार्ड बैठा हुआ था कोई गया है क्या, तो बोला कुछ लोग गए हुए हैं। बहुत ही शांत एरिया है। तो आगे इधर पार्क करते हैं और चल के देखते हैं। एक गाड़ी तो मुझे दिख रहा है, तो आई थिंक सम पीपल आर ऑलरेडी इन। तो गाड़ी इधर पार्क कर दिया है मैंने और यहाँ से स्टेयर्स बना हुआ है। स्टेयर्स काफ़ी हद तक चलना है। आई थिंक 1/3 स्टेयर्स बने हुए हैं और उससे आगे तो ट्रैक करना पड़ेगा। मैं आया हूँ काफ़ी देर से, इट्स ऑलरेडी बिन 2:10। तो चलते हैं आगे। काफ़ी सारा स्टेप चढ़ के अभी थोड़ा रेस्ट ले रहा हूँ। वो वहाँ से एंट्री पॉइंट है, कार मैंने उधर रखी थी और ये स्टेयर्स चढ़ के आ रहा हूँ। अभी तो आगे और भी जाना है। स्टेयर शायद यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और फिर आगे जाके देखेंगे और भी ट्रैक पाथ होगा। जो एंट्री है यहाँ पर आने के लिए गूगल मैप का जो लोकेशन है दैट इज़ नॉट क्वाइट राइट। इट टुक मी इनसाइड सम पुलिस अकेडमी and there I asked people how to get around this, and then they gave me an actual way direction. And one person sitting over there, I don't think it is visible in the video, and he seems to be from BSF. So BSF seems to be like taking care of this entire area which is inside a forest. तो वहाँ पर पहले तो एक बार बीएसएफ से एंट्री होता है ये एरिया में आने से पहले। दे आस्क योर नेम एंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम एंड व्हीकल नंबर एंड ऑल, एंड देन ऑल्सो दे आस्क हियर लाइक व्हाट इज़ योर इंटेंशन टू कम हियर। तो मैंने बताया कि ऊपर मंदिर है, ट्रेक करके जाएंगे, देखेंगे। तो दैट इज़ व्हाट, एंड देन आई गॉट इनटू दिस एरिया और फिर यहाँ से तो ट्रेक कर रहे हैं। आगे जाके देखते हैं और कितना स्टेयर्स है। यहाँ पर गणेश जी का मंदिर लग रहा है, नहीं हनुमान जी का, क्षमा कीजिए। जय बजरंगबली। और फिर यहाँ पर आके सीम्स लाइक द स्टेयर्स आर ओवर नाउ। I think that's the temple if it is visible from here. Stairs आगे भी बने हुए हैं but they are not that hard to climb. ये थोड़ा छोटे छोटे स्टेयर्स बना हुए, जबकि मंदिर के जो एंट्री पे जो सब स्टेयर्स थे they were quite steep and bigger in size. अभी तो although it is well maintained stairs वगैरह, but it doesn't look like
लॉट ऑफ पीपल कम दिस वे। और ये एरिया तो फॉरेस्ट के एकदम अंदर से ही लग रहा है, टोटली फॉरेस्टेड एरिया। दिखाता हूँ इधर का थोड़ा एरिया। काफ़ी ऊपर आ गए हैं प्लेन से। ये नंदी हिल्स का ही रेंज के सब हिल्स है और यहाँ से अभी भी आगे जाना है। आई कैन सी ए शेड फ्रॉम हियर। पता नहीं वहाँ पर जाना है कि नहीं, आगे जाके पता चलेगा। स्टेयर्स सीम टू बी फाइनली यहाँ पर आकर ख़त्म हो रहा है। एंड दिस होल टाइम दैट आई हैव बीन क्लाइंबिंग फॉर अबाउट 15-20 मिनट्स ऑलरेडी। एक भी आदमी को मैंने देखा नहीं है अभी तक। परहैप्स बिकॉज ऑफ द टाइम ऑफ द डे इज़ नॉट राइट। अभी तो दोपहर को 2 बज रहे हैं, कौन आता है अभी ट्रैकिंग करने। तो पोएट रेंज में लगता है मैं ही अकेला हूँ अभी। आगे और पुश करते हैं। बट अकेले ट्रैक करने का एक अलग ही मज़ा रहता है। ग्रुप में ट्रैक करने का भी मज़ा है। यू एनकरेज ईच अदर और एक दूसरे से बात करते हैं। वहाँ पर एंट्री पॉइंट दिख रहा है मुझे यहाँ से, तो काफ़ी ऊपर आ गए हैं। अभी और भी आगे चढ़ाई है। अभी काफ़ी ऊपर आ गए हैं। ये सामने वाली पहाड़ी से तो ज़्यादा ही ऊपर हो गए हैं। अभी और भी चढ़ रहे हैं। बंदर है यहाँ पर, और जैसे कि इस पेड़ में एक बैठा हुआ है और ये लोग को क्रॉस कर रहा हूँ तो ये लोग अजीब अजीब आवाज़ भी बना रहा है। परहैप्स एज आई एम अलोन। तो मैंने एक छड़ी भी एक जुगाड़ कर ली है। आगे एक आध आदमी तो है, आवाज़ मुझे आ रहा है। आगे चल के देखते हैं। लगता है टेंपल का एंट्री तक पहुंच गए हैं। देखते हैं, शायद यही टेंपल है। इधर से तो कोई और रास्ता भी लग रहा है। नीट मोनोलिथ रॉक टाइप का है, और इधर से एंट्री पॉइंट है। आगे चलते हैं। अभी टेंपल में पहुंच गए हैं। ये टेंपल का बिल्डिंग है, और भी थोड़ा दूर जाके अच्छे से दिखाऊंगा। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक छोटा सा वाटर होल, पुष्करिणी। और ये मोनोलिथ पहाड़ के एकदम अंदर है। लुक्स लाइक इट्स ए नेचुरल पॉन्ड। हो भी सकता है, और मे बी आई एम रॉन्ग। बहुत ही शांत जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल। और यहाँ पर देव देवियों का मूर्ति बने हुए हैं, गणेश जी के मूर्ति बने हुए हैं। और पत्थर को काट के लगता है ये इंस्क्रिप्शंस, नॉट इंस्क्रिप्शंस बट देव देवियों का मूर्ति बनाया गया है ऑन बोथ साइड ऑफ द पॉन्ड। और यहाँ पर कुछ देव देवता का
मंदिर, छोटा सा मंदिर है। ये टेंपल को लगता है अभी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, इसलिए सीमेंट और सैंड और अदर बिल्डिंग मटेरियल्स पड़ा हुआ है। ये टेंपल का डोर्स है। यहाँ पर मैंने बैठ के थोड़ा देर रेस्ट कर लिया क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत ज़बरदस्त है। गुलमोहर के ट्रीज़ और आगे क्या शानदार व्यू। वो टेंपल से और भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से एक व्यू ले लेते हैं। तो आई केम अराउंड दिस वे और यहाँ से और भी आगे बढ़ना है। ये एक पुराना वेटिंग रूम लग रहा है। एक्चुअली द ओल्ड टेंपल इज़ फर्दर अहेड फ्रॉम हियर। अभी और भी आगे ट्रैक करके जाना है। तो लगता है आए के दिनों में यहाँ पर बैठ के लोग रेस्ट लिए होंगे एंड देन दे वुड हैव पुश्ड फॉर देयर जर्नी फर्दर अपवर्ड्स। ये जगह तो बहुत खूबसूरत लग रहा है कैनोपी के थ्रू से। अच्छा, वो जो टेंपल में मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा था पहले वाला टेंपल में, वहाँ पे मुझे कुछ लोग मिले थे और वो लोग बताएं कि शिवरात्रि के टाइम में यहाँ पर उत्सव होता है ये टेंपल में। तो वहाँ पर लोग फैमिली वगैरह लेकर आते हैं और ऐसे भी आप कभी भी आके पूजा कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम स्पेशल रहता है क्योंकि ये शिव जी का मंदिर है। दिव्यगिरेश्वरा स्वामी टेंपल। यहाँ से तो अब प्रॉपर ट्रैकिंग का पाथ लग रहा है। आगे चलते हैं। बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ से तो। बहुत ही शांत एनवायरनमेंट हियर। तो अभी एक बड़ा सा रॉक के नीचे थोड़ा रेस्ट ले रहा हूँ। काफ़ी थकान भरी चढ़ाई है, मोस्टली बिकॉज नॉट इवन फॉर द टेरेन मे नॉट बी दैट हार्ड टू क्लाइंब, बट अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 बजे या 3 बजे या 3 o'clock। तो धूप काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए थकान ज़्यादा लग रहा है। अभी और भी चढ़ाई करना है। आगे बढ़ते हैं। लगता है अब मैं आ चुका हूँ क्योंकि जो चढ़ाई है वो बहुत कम हो गया है। नाउ इट लुक्स टू बी ए नाइस हाइकिंग rather than a trek, सॉरी। हाँ, सही है। आई कैन सी द ओल्ड टेंपल। क्या बात है, बहुत मज़ा आ गया। दिस इज़ द टॉप मोस्ट पॉइंट और यहाँ पे शिव जी का टेंपल बना हुआ है। नॉट ए सिंगल पर्सन। ये तो कमाल ही हो गया क्योंकि आज वीकेंड है, संडे है और ये शिव जी का मंदिर है। रिलीजियस प्लेस में भी एक भी आदमी नहीं है। मे बी अगेन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट्स राइट इन द मिडल ऑफ द आफ्टरनून। एक बंदा तो दिख रहा है, उसका चप्पल दिख रहा है, मे बी समवेयर अराउंड। तो अभी टेंपल के अंदर जाएंगे, माथा टेक कर आएंगे
और थोड़ा टाइम बिताएंगे यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत जगह। आई कैन इमेजिन कि मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में ये जगह कितना खूबसूरत लगता होगा। अभी 3 बजे हैं और अभी इतना खूबसूरत लग रहा है। मज़ा आ गया। अब यहाँ से चलेंगे। डिसेंडिंग स्टार्ट होगा अब। बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ट्रैक था ये। और यहाँ से उतरने का रास्ता तो आई वुड से 1/3 ऑफ द ट्रैक इज़ प्रॉपरली स्टेयर केसेस बने हुए हैं। फिर जो टेम्पल ऑन द वे हाफ वे थ्रू में जो टेम्पल बना हुआ है वो आता है। और उससे पहले थोड़ा सा ट्रैक रहता है, सीढ़ियाँ नहीं है वहाँ पर, तो रॉक को थोड़ा सा काट कर रास्ता बनाया गया है। एंड देन उसके बाद तो जो टेम्पल है थोड़ा नीचे वो आ जाता है। और उसके बाद काफ़ी ट्रैक जैसा रास्ता है। उसके बाद सीढ़ियाँ नहीं बने हुए होते। बट ऑल्दो इट लुक्स लाइक के कुछ तो इट्स नॉट नेचुरल ट्रैक, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। आई डोंट थिंक इट्स ए नेचुरल ट्रैक पाथ। पत्थरों को सजाकर ट्रैक का रास्ता बनाया गया है। बट इट्स नॉट स्टेयर केसेस ईदर। तो आई वुड से मिला जुला के हाफ ऑफ द ट्रैक you can cover by staircase और half of it is like trail path। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। मैं करीब 2:20 को स्टार्ट किया था शायद, if I'm not wrong, 2:15 2:20 एंड बाई 3 o'clock मैं पहुँच गया था ऊपर। If it is morning, early in the morning, I would assume that you would climb up, you will ascend even faster। और मैं रुक के चढ़ा हूँ, वीडियोस ले रहा था, फ़ोटोज़ ले रहा था। तो ऑल इन ऑल इट्स अबाउट 40-45 मिनट्स ऑफ हाइकिंग। उतरने के टाइम में थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रेकिंग का शू मैं गाड़ी में भूल के आया। घर से सोचा कि भारी ट्रेकिंग का शू पहन के ड्राइव क्या करूँगा, नॉर्मल शूज़ पहन के ड्राइव करता हूँ, फिर ट्रैक स्टार्ट होने से पहले चेंज कर लूँगा। अभी इधर पहुँचने के बाद एक्साइटमेंट में भूल ही गया कि शू चेंज करने थे। और काफ़ी आगे आके फिर पता चला कि शू तो चेंज करना भूल ही गया। बट तब मन नहीं किया कि नीचे जाके फिर से चेंज करके फिर से आ गया हूँ। तो एनीवेज अभी तो ट्रिक कंप्लीट हो गया। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यहाँ से व्यू देखते हैं, क्या खूबसूरत नज़ारा है। इवनिंग को बोलते हैं यहाँ पर लेपर्ड्स आते हैं और आसपास के गांव से डॉग वगैरह उठा के लेके जाते हैं। नीचे बीएसएफ का जो चेक पॉइंट था वहाँ पर मुझे बोला कि देखना भाई सावधानी से जाना। मैंने बोला यार सावधानी से ही जाऊँगा। एज़ फार एज आई अंडरस्टैंड अबाउट वाइल्ड लाइफ, दे डोंट कम आउट इन जनरल अराउंड 2 o'clock 3 o'clock के आफ्टरनून में। इतना धूप में वो लोग नहीं आएंगे। और लेपर्ड तो जनरली ह्यूमन के कांटेक्ट को अवॉइड ही करते हैं। बट मैं अकेला हूँ तो जस्ट कीपिंग माय आइज़ ओपन। थोड़ा थोड़ा बेबी स्टेप्स लेके उतरेंगे।
लेपर्ड का तो पता नहीं, बट जो मंकीज़ है वो लोग मुझे देखकर बड़े अजीब से आवाज़ निकाल रहे थे, स्पेशली मेरे हाथ में ये छड़ी देखकर। और एक्चुअली ये छड़ी मैंने वो नीचे लिया इसीलिए कि बंदर वगैरह रहेगा। तो खाने का सामान तो मेरे पास कुछ है नहीं, सिर्फ पानी का बोतल है, वो भी छोटा सा। अगर छेड़छाड़ करेगा तो दे दूंगा, भाई पानी का बोतल पी ले यार। वैसे अभी तो मेरे हाथ में छड़ी है। ग्रुप में आने में ये तो फ़ायदा है कि मंकी वगैरह का इश्यूज़ उतना नहीं होते हैं। ग्रुप देखते ही ये लोग निकल लेता है, आसपास नहीं रहता है। अकेले आदमी को ट्रेल में देख के ये लोग हटता नहीं है और आवाज़ वगैरह निकालता है। इसलिए इट्स रिकमेंडेड टू हैव ए वॉकिंग स्टिक, या फिर अगर रास्ता में मिल जाए कुछ तो उसको लेकर आगे बढ़ा जाए। ये जो ऊपर मंकी बैठा हुआ है, तो अभी तक तो ट्रेल में कोई मुझे दिखा नहीं। और आगे चलेंगे। मंकी आगे भी बैठा हुआ है, चुपचाप यहाँ से निकल लेना ही इजी काम है। उधर मंकी के झुंड को मैंने लाठी वाठी दिखाकर भगा दिया। और जो टेंपल, जो दूसरा टेंपल है ऑन द वे, उसको भी क्रॉस करके मैं आगे आ गया हूँ। ये एक रास्ता दिख रहा है, शायद दूसरा एक ट्रेल होगा, बट अब मुझे वापस चलना चाहिए। परहैप्स नेक्स्ट टाइम के लिए रन देते हैं। धीरे धीरे उतर रहा हूँ। असेंडिंग के टाइम में यहाँ पर काफ़ी सारे बंदर बैठे हुए थे ये ट्री में, और they were trying to intimidate me with strange voice, strange noise। तो इसके लिए मैं एक छड़ी का बंदोबस्त कर लिया। यहाँ पे यहीं पे कहीं मिल गया था मुझे, तो उसके बाद से तो और प्रॉब्लम नहीं आई। यहाँ पर आगे आकर वैली थोड़ा सा ओपन हो गया है और क्या ही लग रहा है, बहुत खूबसूरत। वो जो नीचे दिख रहा है ये सेटलमेंट, ये पुलिस का ट्रेनिंग का कुछ तो एरिया है। एक्चुअली गूगल मैप जो लोकेशन दिखाती है ये टेंपल का, वो वहाँ पर जाके वो ग्राउंड में जाके कंप्लीट दिखाती है। फिर वहाँ पर लोगों से बात करके पता चला कि वापस आकर वो लोगों का एरिया से निकल के ये रोड पकड़ के आना है। और वो लोग ये बोलते हैं कि हर रोज़ कोई ना कोई आता है और गूगल से रास्ता भटक के ये लोगों का जो ट्रेनिंग एकेडमी है यहाँ पर आ जाता है। बट एनीवेज दे आर क्वाइट नाइस पीपल। बहुत ही अच्छे से बात किए वो लोग। 2-3 आदमी आकर हेल्प किए, बोले कि इधर से जाओ, इधर से चले जाओ, तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। अभी थोड़ा क्लाउडी हो गया है, सन कवर्ड हो गया है, तो द ब्रीज सीम टू बी इवन कूलर, तो मज़ा आ रहा है एज अपोज टू असेंडिंग। तब तो पूरा धूप था और क्लाउड भी नहीं था। यहाँ से एक व्यू ले लेते हैं।
ये हुआ जो इंटरमीडिएटरी जो टेंपल है, यहाँ पर गणेश जी का टेंपल है। बेसिकली गणेश जी को आप प्रणाम करके फिर आगे जाइएगा शिव जी के टेंपल में, और शिव जी का टेंपल जो है वो एकदम ऊपर है एट द समिट। रास्ते में आपको एज यूजुअल गुटखा और माजा के पैकेट दिख ही जाएंगे, बट ओवरऑल इट्स मच क्लीनर देन द अदर ट्रेक पाथ्स अराउंड बेंगलोर। क्योंकि मुझे लगता है कि बीएसएफ यहाँ पर मतलब साफ़ करते रहती है। एज आई सेड अर्लियर के ये पूरा एरिया बीएसएफ शायद टेक केयर करती है। आई एम नॉट श्योर तो इट सीम्स लाइक। ये जो ओपन एरिया है, ओपन वैली है, यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। कंटिन्यूअस ब्रीज। अब यहाँ से तो मेरा गाड़ी भी दिख रहा है, कार पार्किंग। धीरे धीरे पहुँचते हैं। अभी रिसेंटली लगता है कि फॉरेस्ट में फायर लगाया गया था, कंट्रोल फायर ऑफ कोर्स, क्योंकि फायर यहाँ पे आके ख़त्म हो गया है और नीचे का जो फॉरेस्ट है दैट रिमेंस अनअफेक्टेड। लेकिन ये जो ग्रासेस और बुश हो जाते हैं, स्पेशली इन कर्नाटका देयर इज़ अ menace of what is that one type of invasion bush is there. I don't recall. Is it Elephanta? No. Anyways, तो वो जो bushes होता है that was not from that bush is not originated from our country. तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स क्या करते हैं, बीच बीच में वो झाड़ को आग लगा देते हैं, क्योंकि दे आर वेरी मच इन्वेसिव ऑफ आवर नेटिव स्पीसीज़। चारों तरफ कवर कर लेता है। स्पेशली आई हैव सीन दिस menace अराउंड नेशनल पार्क्स ऑफ बंदीपुर, काबिनी। तो बहुत ही थिक अंडर ग्रोथ कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। आई मीन इट्स नॉट वेरी सीवियर ओवर हियर, बट जंगलों में तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो आग लगाना ही पड़ता है। बट नेवरदलेस दोज आर कंट्रोल्ड फायर। तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स रहते हैं। यहाँ पर भी ब्लैक पैचेस दिख रहे हैं मुझे, तो फायर तो इधर भी लगाया गया था। बट द बिगर ट्रीज़ दे रिमेन अनअफेक्टेड। जो नेटिव ट्रीज़ हैं दे आर नॉट अफेक्टेड। तो अभी डिसेंड करते हुए मुझे करीब 15-20 मिनट्स हो गया है। धीरे धीरे उतर रहा हूँ। आई थिंक आई हैड स्टार्टेड इन अराउंड 3:15 होगा और अभी 3:35 हो रहा है, तो आई वुड अज्यूम 20 मिनट्स लग ही गया होगा। और भी थोड़ा नीचे जाना है। ये पाथ थोड़ा फॉरेस्ट के अंदर से आना पड़ रहा है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल है। वाइल्ड लाइफ तो मुझे अभी तक कुछ दिखा नहीं, बट आई सॉ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ बटरफ्लाई, और पंछियों का आवाज़ तो आ ही रहा है। आई गेस आई थिंक इट इज़ गेटिंग कैप्चर्ड इन द वीडियो एज वेल। और द एवर रम्बलिंग साउंड ऑफ क्रिकेट, वो तो हो ही रहा है। अभी यहाँ से अगर इफ़ आई एम लुकिंग डाउन, काफ़ी नीचे आ गए हैं, तो 2/3 शायद मैं नीचे आ गया हूँ अब।
ओनली आफ्टर दिस फॉरेस्ट पैच। अब इसके बाद वो शुरुआत के स्टेयर्स जो है वो पड़ेगा और उसके बाद तो धीरे धीरे पार्किंग में पहुंच जाएंगे। मज़ा आया ये ट्रैक करके। आई वाज स्केप्टिकल के दोपहर में ट्रैक करने जाएंगे, वो भी अकेला, कोई मोटिवेट करने वाला है नहीं, क्योंकि ग्रुप में एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं। टाइनी लिटिल एक वाइल्ड लाइफ की बात करते ही ये भाई साहब मुझे दिख गए। आई डोंट नो इफ़ इट इज़ गेटिंग कैप्चर्ड। ये जो फॉरेस्ट गेको होता है उसी का कोई स्पीसीज होगा, एग्जैक्ट नाम तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी। हाँ, तो जो मैं बोल रहा था कि ग्रुप में ट्रैकिंग करते वक्त लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं। कोई अगर थोड़ा थक भी जाता है तो चलो यार आगे बढ़ते हैं, पानी पी के रेस्ट लेकर। अकेले ट्रैक करने के टाइम में लगता है यार थोड़ा सा ऊपर आए तो लगता है कितना ऊपर आ गया यार, और भी कितना आगे जाना है। बट ऐसा कुछ नहीं लगा। पूरा ट्रेल में मैं अकेला ही था। और अजय सेड के वो टेम्पल, जो गणेश जी का टेम्पल पड़ता है बीच में, वहाँ पर 4-5 आदमी मुझे मिले थे। तो वो लोगों के साथ थोड़ा सा बातें करके फिर मैं आगे बढ़ गया। देवर रिटर्निंग बैक एक्चुअली। वो लोग ट्रैक कंप्लीट करके वापस आ रहे थे। तो सिंस देन आई हैव नॉट सीन एनीबॉडी। तो जनरली ऐसा होता नहीं है। और मुझे इस टाइप का ट्रैक बहुत पसंद है जहाँ पर मैं अकेला रास्ता चल रहा हूँ और दूर दूर तक कोई नहीं है। बट जनरली एज वी ऑल नो ऐसा कभी होता नहीं है, स्पेशली इन द वीकेंड्स लोग तो रहते ही रहते हैं। बट दिस सीम्स टू बी काइंड ऑफ एन ऑफ बीट टेम्पल ट्रैक। भारी टाइप का टेरेंस आ रहा है यहाँ पर, तो पत्थर बिछे हुए हैं। ये भी इट्स नॉट नेचुरल, मैन मेड स्टोन वे, स्टोन पाथ। ये ऊपर जो पहाड़ है इसी के ऊपर गए थे हम लोग मतलब यू एंड मी। यहाँ पे और कोई दूसरा तो है नहीं। अब नीचे से लोगों के सेटलमेंट से आवाज़ें आने शुरू हो गए हैं। ऊपर टेंपल में वहाँ पर तो कोई भी आवाज़ नहीं था। तो हम लोग पहले वाले बजरंगबली के टेंपल में आ गए हैं। अब यहाँ से आगे वो टर्न लेते ही और भी स्टेयर्स मिलेंगे, और वो स्टेयर्स जहाँ पर ख़त्म होगा दैट इज़ द पार्किंग एरिया। तो पहुँच गया मैं नीचे, गाड़ी के पास आ गया हूँ। ये पीछे और एक गाड़ी खड़ी थी। आई थिंक द पीपल whom I met on the way up that group, it was their car। तो कार तो दिख नहीं रहा है, सो दे हैव लेफ्ट। ये छड़ी मेरा बहुत काम में आया और लकीली मुझे मिल गया एकदम परफेक्ट छड़ी, जस्ट बिफोर द मंकीज़ वर अबाउट टू इंटिमिडेट मी। तो छड़ी को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, किसी और के काम में आएगा। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी on this beautiful trip
ब्यूटीफुल ट्रैक टू दिब्बा गिरेश्वरा स्वामी टेम्पल, जो कि शिव मंदिर है। बहुत ही अच्छा लगा।